हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन ग्रुप इन द टैली प्राइम। प्रोविजन, दोस्तों प्रोविजन क्या होता है। दोस्तों प्रोविजन का मतलब है ना, प्रोविजन का मतलब होता है दोस्तों कि भविष्य में यानी फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस का आज ही एज ए एक्सपेंस बुक करना हम प्रोविजन कहलाता है। जैसे मान लो फ्यूचर में डाउटफुल डेट्स होने वाले हैं, हमारे बेड डेट्स होने वाले हैं, और उनका आज ही हम उन्हें एज ए एक्सपेंस बुक कर ले, है ना, या हमारी लाइबिलिटी को सॉरी हमारे एसेट्स को कम कर ले। ठीक है। जैसे मान लो एक डेटर्स है, आप उसके 100 रुपये मांगते थे, आपको पता चला कि वो 100 रुपये आपके नहीं आने। ठीक है, आपने एज्यूम किया कि वो खर्च 100 रुपये नहीं आएंगे क्योंकि आपने पार्टी से काफ़ी बहस कर चुके हो और आपकी पार्टी पैसा भी नहीं दे रही। ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, डेटर्स को आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स करके डेटर को तो कम कर दिया और खर्चे में कहाँ डाल दिया। जैसे प्रोविजन एंट्री करते हो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की, तो क्या करते हो, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को कहाँ से राइट ऑफ करोगे, जो आपका डेटर पड़ा है उससे। तो दोस्तों ये एंट्री हो गई। जैसे कोई खर्चा है, जैसे फ्यूचर में आपको पे करना है, जैसे मान लो ऑडिटर ऑडिटर एक्सपेंस हो गया। जैसे आप ऑडिट फ़ी देते हो, तो ऑडिट की फ़ी कब देते हो, देते हो अगले साल बुक करते हो। पर होता, जब मान लो बुक करते हो 31 मार्च तक की ऑडिट फ़ी है, तो आप बुक क्या करते हो और देते हो अगले साल, तो एंट्री क्या करते हो, ऑडिट फ़ी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ऑडिट फ़ी, है ना। और उसको आप पे करोगे अगले साल, तो उसे अगले साल क्या करोगे, इस साल करंट ईयर तो आपने उसको क्या किया, प्रोविज़न बुक कर लिया, और अगले साल आप उसको पेमेंट करोगे। और बताता हूँ मैं, जैसे ये देखिए, प्रोविज़न फॉर, जैसे डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न करना। ठीक है, या आपने इनकम टैक्स का प्रोविज़न कर सकते हो, जैसे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स ही लाइबिलिटी करके आप क्या करते हो, जब लास्ट एंड 31 मार्च, आप मान लो 31 मार्च तक का आपने डेटा पूरा कर लिया, अब क्या करते हो, 1 अप्रैल से आपकी ऑडिट स्टार्ट होती है 31 मार्च तक की, और आप क्या करते हो, ऑडिट स्टार्ट करवाते हो। तो आपका मान लो 31 मार्च तक का टैक्स बनता है 2 लाख, आपने टीडीएस वगैरह कट 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 के और एडवांस टैक्स पे करके आपने मान लो 1,90 किया हुआ है, 2 लाख बनता है, 1,90 किया हुआ है, 10,000 बनता है। तो क्या करते हो, 10,000 रुपये के लिए आप क्या करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स करके एक एंट्री करते हो कि इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। और उसका क्या करते हो, आप 31 मार्च तक तो पे कर पाए ही नहीं, आप अगले साल सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स पे करोगे। तो उस पैसे को हम नॉर्मली आज क्या कर रहे हैं, हम उसे प्रोविज़न के तौर पे दिखा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि फ्यूचर लाइबिलिटी, फ्यूचर लॉसेस को आज ही प्रोविज़न के तौर पे बुक करना हमारा क्या कहलाता है, प्रोविज़न कहलाता है। और प्रोविजंस कहाँ पे दिखाते हैं, नॉर्मली दोस्तों नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। आप कहाँ पे दिखाओगे, यहाँ बैलेंस शीट है, ये देखिए ये बैलेंस शीट है, तो यहाँ बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लोन एंड लाइबिलिटी, इसी के अंदर इसी के ऊपर होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, वहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग एजू पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।